अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में देखा था कि ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरह थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हाई टेम्परेचर को किस तरह वो डील करते हैं और लो टेम्परेचर में उनकी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर हमें किस तरह पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है और उसको किस तरह हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, ये हम देखेंगे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में। अब फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका एक कंट्रोल सेंटर है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट आपका एक बॉडी का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, एक पार्ट है जो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसके बारे में देखें, होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। आपके ब्रेन का एक पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस हाइपोथैलेमस में एक एरिया है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के और भी बहुत से काम होते हैं, ये स्लीप एंड अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है जी, इसके अलावा हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस का ही एक काम क्या है कि इसके अंदर थर्मोस्टेट पाया जाता है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अबव एंड बिलो सेट पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से ज़्यादा हो या कम हो जाए तो फिर ये थर्मोस्टेट एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को या फिर वार्मथ सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इसके बारे में हम देखते हैं, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, दो कंडीशन हम यहाँ देखेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज को। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है आपके नर्वस सिस्टम के पास। नर्वस सिस्टम में क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके जो कूलिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम में क्या आता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन टू लॉस हीट। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होती है, ज़्यादा ब्लड जो आपकी फेस की तरफ आता है और फेस की स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो वहाँ से हीट लॉस जो है वो इजीली हो जाती है। तो ये एक आपके पास आता है कि हीट लॉस थ्रू द स्किन, तो वेजो डाइलेशन का काम ये हाइपोथैलेमस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्टिवेट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होगा, उससे इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन हमारे पास वो है कोल्ड टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, ठंडा इन्वायरमेंट है, उसमें हाइपोथैलेमस क्या करता है, कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, देन इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं किसको, ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर क्या है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, दो काम किए जाते हैं, इनहिबिट हीट लॉस मैकेनिज़्म, अपनी बॉडी की हीट को लॉस होने से रोका जाता है, एंड एक्टिवेट हीट कंजर्वेशन मैकेनिज़्म। ठीक है, वो मैकेनिज़्म जो हीट को लॉस करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेशन, उनको बंद किया जाएगा और वो मैकेनिज़्म जो हीट को कंजर्व करवाते हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल वेजो कंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगी, कम ब्लड फेस की तरफ आएगा तो हीट लॉस भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके अलावा शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और अगर हार्मोन्स हीट की प्रोडक्शन करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जो अगर आपके पास कोल्ड टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा तो। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पायरेक्सिया, जो लास्ट टॉपिक है। पायरेक्सिया क्या होता है, जब आपकी बॉडी पर कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करते हैं तो बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन के दौरान आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है ताकि इस बैक्टीरिया को या वायरस को किल किया जा सके। अब ये जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस और उसके साथ ये ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों आपकी बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। उस केमिकल का नाम क्या है, पायरोजेंस। पायरोजन क्या करते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इसको 37 से इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है कि बैक्टीरिया या वायरस जब आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे तो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, वाइट ब्लड सेल का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ल्यूकोसाइट्स। अब वो वाइट ब्लड सेल और पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, दोनों केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है, पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या करेंगे, पायरोजेंस आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, आपके हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 से ज़रा इंक्रीज़ कर देते हैं
उसके नतीजे में आपको फ़ीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। ये फ़ीवर आपके डिफेंस सिस्टम को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करके बैक्टीरिया और वायरस को किल कर सके। तो मतलब एक्चुअली जब फ़ीवर होता है तो आपका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता है, वो पैथोजेंस को किल कर रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या है, पायरेक्सिया। तो ये भी जो है वो कंट्रोल सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में जो है वो काफ़ी हेल्प परफॉर्म करता है, ताकि जितनी जल्दी पैथोजेंस ख़त्म होंगे उतनी जल्दी बॉडी जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। जी वैसे यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।